नमस्कार फ्रेंड्स, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से भौतिक विज्ञान के ऊष्मा चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जो कि एक दूसरी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए प्रश्नों पर चलते हैं, जो कि एक दूसरी परीक्षाओं में ज़्यादातर आपको प्रश्न मिलेंगे, और ये सब प्रश्न आप नोट करिएगा अपने नोट्स पर, क्योंकि ये मिलने ही मिलने हैं, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये, अब पूछा है क्योंकि वे। अब इसमें आपका ऑप्शन डी सही है कि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। इसमें होता क्या है, शीतकाल में विशेष तौर पर हम जो है गर्म कपड़े ही पहनते हैं, गर्म या ऊनी कपड़े ही पहनते हैं। तो इसमें आपका, आप जानते ही हैं कि जो हम गर्म या ऊनी कपड़े जो पहनते हैं, वो जो इन्वायरमेंट की जो ठंडी होती है, जो ठंडक होती है ठंडी के मौसम में, उसको वो अंदर नहीं आने देते हैं, और जो हमारे शरीर से उष्मा या हीट जो निकलती है, उसको ये गर्म कपड़े बाहर नहीं जाने देते हैं। इसलिए शीतकाल में हमें कपड़े गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसमें पूछा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो आप जानते हैं कि श्वेत वस्त्र जो है प्रकाश को परावर्तित करते हैं, और काले वस्त्र प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मेघाच्छन्न की रात अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण विकिरण होता है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। विकिरण होता है, इसमें ये होता है कि बादल की उपस्थिति में जो पृथ्वी द्वारा विकिरित जो ऊष्मा निकलती है, पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है, वह बादल व पृथ्वी के बीच में बनी रहती है, जिससे रात गर्म होती है। और जबकि निर्मल रात में क्या होता है, पृथ्वी द्वारा जो ऊष्मा निकलती है वह ऊपर चली जाती है, जिसके कारण निर्मल रात क्या होती है, ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी जो है ऊष्मा की खराब अवशोषक होती है और खराब विकिरण भी होती है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जो द्रव की अपेक्षा जो है गैस तापमापी ये द्रव की अपेक्षा जो है क्या होती है, अधिक प्रसार करती है। होता इसमें ये है कि उष्मा दिए जाने पर, किसी मतलब गैस में जो उष्मा दिए जाने पर गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, ठीक। इसलिए गैस जो तापमापी होता है वह अधिक सुग्राही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होता है? पहले घटता है, उसके बाद घटता है, उसके बाद वृद्धि होने लगी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। होता ये है कि किसी भी बर्तन में जो है हम पानी लेकर जब गर्म करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करते हैं, तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन, पानी का आयतन क्या होता है, पहले घटता है और उसका घनत्व बढ़ता है। होता ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है क्या होता है कि पहले क्या होती है, घटता है, उसके बाद वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो पारद, मरकरी, उसमें इसमें एल्कोहल भी आएगा, बट इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसका रीजन ये इसलिए बता रहे हैं कि पारद और एल्कोहल में एक समान प्रसार होता है ऊष्मा का। इसमें ये होता है कि पारद जो है एक धातु होती है, इसलिए ऊष्मा का प्रसार एल्कोहल की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है? आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। तापमान बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? इसमें पास्कल का नियम लागू होता है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। होता ये है कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? इसमें पूछा है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण। इसमें आपकी ऑप्शन डी सही है कि इसमें क्या होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। इसमें क्या होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है?
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, जल वाष्प। क्या होता है? जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? इसमें होता ये है कि श्वेत सतह जो होती है, श्वेत और चिकनी सतह जो है, ताप की एक खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। इसमें पूछा अपक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है? आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। उस ताप पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। उस ताप पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? जब बंद थैली में रखे बद्धवत खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब इसमें पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि जब किसी मतलब उसको बंद थैली में जो गर्म किया जाता है, ताप के प्रभाव को थैली के अंदर का भाप दाब बढ़ता है, जिससे थैली का फटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसका पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही है, पृष्ठीय ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा की कसौटी अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? पानी जमने पर फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। होता ये है कि ठंडे देशों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और पानी क्या होता है? जमने लगता है। और पानी जमने पर उसके आयतन में क्या होता है? प्रसार होता है, मतलब वृद्धि होने लगती है। और बंद पाइप में प्रसार के लिए पर्याप्त स्थान नहीं रहता है, तो इसलिए इसका कारण ये होता है कि अत्यधिक दबाव पड़ता है पाइप पर। तो इसमें क्या होता है? लास्टली पाइप जो है फटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान भी है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। होता ये है कि जो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि पृथ्वी के भीतर का जो वो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है नीचे का पानी छोड़कर। इसमें पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किलोवाट घंटा एक यूनिट है। इसमें पूछा है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ऊर्जा की यूनिट है। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का साधारण तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें होता है होती है इसमें क्या होता है? द्विधातुक पट्टी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही होता है। इसमें पूछा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर जिसका पाठ्यांक समान होता है, तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि इसमें न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना रखना चाहिए? 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। ठीक है, जो कि जीवाणु या फफूंदी को क्या करते हैं? ये निष्क्रिय कर देते हैं और हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, रुद्धोष्म विचुम्बकन का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? थर्म किसका यूनिट है? इसमें पूछा है थर्म किसका यूनिट है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, उष्मा की यूनिट है। थर्म उष्मा की यूनिट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो आपको मैंने पहले ही
पिछले कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें बताया था तरल पदार्थों का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है वह समान में पानी को विस्थापित करता है। किस में जो है पानी को विस्थापित करता है, आयतन में। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है। यह बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है यह किस पर बिल्कुल सही है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि भाप में जो है क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, तो आज के इतने ही प्रश्न हैं। अगले वीडियो में मैं ऊष्मा के और ही प्रश्न बचे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे, ये आपको एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी में इन सब से क्वेश्चन आपको कन्फर्म ही मिलने हैं। इससे बाहर तो आप उसको मिलेंगे नहीं। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में मैं ऊष्मा के और प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।